अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करेंगे। जो भी हमारी ये वीडियो सीरीज़ होगी ये कैसे चलेगी। फर्स्ट टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हम इस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की कि हम बेसिकली अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नॉलेज को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन जितनी भी कॉइन्स हमें नज़र आते हैं ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं ब्लॉकचेन की। तो सबसे पहले हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझेंगे तो हम अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। यकीनन आप लोगों ने करंटली इन दिनों में जो न्यूज़ चल रही है, एक कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर जो करेंसी की हैसियत होती है वो भी दे दी है बिटकॉइन को। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, हम स्टार्ट करेंगे बार्टर सिस्टम से कि बार्टर सिस्टम क्या था और बार्टर सिस्टम से कॉइन्स तक कैसे इवॉल्व किया हमने। देन वी विल टॉक अबाउट कॉइन्स एंड पेपर करेंसी के कैसे कॉइन्स के ट्रेंड को का जो कल्चर है वो कम हुआ और हम पेपर करेंसी की तरफ मूव हुए। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ डॉलर। यूएस का जो डॉलर है उसका क्या लाइफ साइकिल है, कैसे वो बनता है, यूएस की ट्रेजरी का जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, फेडरल रिजर्व का क्या रोल है, यूएस गवर्नमेंट का क्या रोल है। Then we will talk about why and how dollar became so powerful, because as everyone knows कि डॉलर जो है वो दुनिया के अंदर इस वक्त इंटरनेशनली एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है। जब भी दो ममालिक आपस में ट्रेड करते हैं तो वो डॉलर की सूरत में करते हैं। दैट्स वाई जो डिमांड है डॉलर की वो बहुत ज़्यादा है। सो देन पॉइंट नंबर 6 पे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि स्टेट बैंक है, आपने सुना होगा कि स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को इलीगल कह दिया, या स्टेट बैंक ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते। ये जितनी भी बातें हैं, तो इसमें स्टेट बैंक का रोल क्या होता है इकोनॉमी के अंदर या मुल्क के अंदर, उसकी क्या हैसियत होती है आपके पूरे सिस्टम में। हम उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन अथॉरिटी है जो किसी भी चीज़ को डिक्लाइन कर सकता है, इलीगल क्लियर कर सकता है। देन वी विल टॉक अबाउट द फॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड पेट्रो डॉलर। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम पेट्रो डॉलर को समझेंगे। देन इरा ऑफ डिजिटल करेंसीज जब एंटर हुए बिटकॉइन, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। देन टॉक अबाउट द इथीरियम कंसेंसस एल्गोरिथम्स, जो हम माइनिंग पढ़ते हैं, इसके पीछे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड अदर्स। माइनिंग के बारे में बात करेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपको केस स्टडीज प्रेजेंट करेंगे जो कि इथीरियम और एक्सएमआर जो आपका टोकन है। स्टेकिंग के ऊपर बात की जाएगी, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के डिफरेंस के ऊपर बात की जाएगी। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, वो कैसे काम करती हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कौन सी है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसमें क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। फिर डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग जो है, स्पॉट, लेवरेज, मार्जिनल फ्यूचर एंड P2P ट्रेडिंग, ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे किया जाएगा। और हम जितनी भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, हम सारी की सारी चीज़ों के ऊपर, लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, लाइव एक्सचेंजेस के साथ बात कर रहे होंगे। फिर क्रिप्टो करेंसी का जो स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर और बाकी ममालिक में क्या है, इस्लाम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या बात करता है, हम इस जगह के ऊपर पॉइंट नंबर 20 पे उस पर बात करेंगे। जो कुछ टर्मिनोलॉजीज क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट आपने सुनी होंगी मुख्तलिफ, उनको हम क्लियर करेंगे वो क्या है, किस वक्त किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, आप जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो क्या है, कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस। देन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाएगी, पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, हाइपर लेजर, फैब्रिक्स एंड अदर ओपन सोर्स ब्लॉकचेन्स जो हैं। और आपने अपना आईसीओ मींस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, तो अगर आपने अपना आईसीओ करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे किया जा सकता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉइन लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, कैसे हम किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना कॉइन लिस्ट करवा सकते हैं। यहाँ तक हमारा यही टॉपिक है। आपने देखा होगा कि सामने आपको स्क्रीन के ऊपर 28 नंबर पॉइंट नज़र आ रहा है और उसके आगे डॉट्स लगे हुए हैं। बेसिकली ये वो सीरीज़ होगी जो प्रो लेवल के ऊपर हम फिर इसको एक नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करने जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो उसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ समझ आई होगी, टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में समझ आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपनी ये सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट कर लेंगे और आपको सीरीज 1 बाय 1 वीडियोस रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अवर ग्रुप।